प्रिय मित्रों, गणेश जी की प्रथम पूज्य गणपति महाराज की असीम कृपा बरसती रहे। प्रथम पूज्य गणपति महाराज की पूजा का विधान है सकट चौथ में। माघ मास की चतुर्थी तिथि को माघ चौथ के नाम से प्रसिद्ध है। इसे सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं और ये बेहद पुण्य लाभकारी व्रत है। माघ महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ के नाम से जानते हैं। इस दिन स्त्रियां भगवान गणेश की पूजा अर्चना करती हैं और व्रत भी रखती हैं। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से संतान को सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। माघ मास की चौथी तिथि का प्रारंभ 17 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 4:07 पर होगा और इसके साथ ही इसके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। तो एक महीने में 2 प्रकार की चतुर्थी आती है। पहली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जिसे विनायक चतुर्थी कहते हैं। इसके बाद दूसरी पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जिसको संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। माघ महीने में आने वाली संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। इस व्रत को सकट चौथ कहा जाता है। नारद पुराण के अनुसार माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत बहुत फलदायी माना गया है। इस दिन सकट चौथ व्रत के श्रवण पान से जीवन की कई समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सकट चौथ का इतिहास इस प्रकार से है। यह व्रत श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। सकट चौथ का इतिहास या सकट चौथ की व्रत कथा इस प्रकार से है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। तो सकट चौथ का इतिहास प्राचीन है। इसकी मान्यता यह है कि त्रेता युग में रावण और देवताओं के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को पराजित कर दिया। इसके बाद अहंकार में चूर रावण ने वानर राज बाली को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध में बाली ने चालाकी से रावण को पीछे से पकड़ लिया और अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए। वहां बाली ने रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर खेलते थे, जिससे रावण को अत्यधिक कष्ट और अपमान सहना पड़ा। अपनी स्थिति से दुखी होकर रावण ने अपने पिता महर्षि पुलस्त को स्मरण किया। महर्षि पुलस्त ने रावण से पूछा, तुमने मुझे क्यों याद किया है? इस पर रावण ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं अपने इस उपहास से बहुत दुखी हूँ, अतः मेरी सहायता करें। पुलस्त ऋषि ने रावण को सांत्वना देते हुए कहा, हे पुत्र, घबराओ मत, तुम शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। बस विघ्न विनाशक भगवान गणेश का स्मरण करो और सकट चौथ व्रत कथा का श्रवण करो। पूर्व काल में इंद्र ने भी वृत्तासुर के वध के दोष से मुक्ति पाने के लिए इसी व्रत को किया था। तुम भी यह व्रत करो। रावण ने पुलस्त ऋषि की आज्ञा मानकर भक्तिपूर्वक सकट चौथ व्रत किया। इसके परिणाम स्वरूप वह बाली के बंधन से मुक्त हुए और पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। यह कथा सकट चौथ व्रत के महत्व को दर्शाती है, जो संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए की जाती है। अब जो है गणेश जी की प्रथम पूज्य गणेश जी की स्तुति करते हैं। ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वम् असि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम्। हे गणपति महाराज को नमस्कार है। तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल करता हो, तुम ही केवल धरता हो,
तुम ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक तुम ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात नित्य आत्मस्वरूप हो। ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि, मैं ऋत बात कहता हूँ, सत्य बात कहता हूँ। ओ त्वं माम ओ वक्तारम ओ श्रोतारम ओ दातारम ओ धातारम ओ अनुचानम ओ शिष्यम ओ पश्चातात ओ पुरस्तात ओ उत्तरातात ओ दक्षिणातात ओ चोर्ध्वातात अवाधरातात सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात। हे गणेश जी, तुम मेरी रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करें, चारों ओर से मेरी रक्षा करें। त्वं वाङ्मया त्वं चिन्मया त्वं आनन्दमया त्वं ब्रह्ममया त्वं सच्चिदानन्द द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो